महंगाई का असर तो नहीं है भाई। PNT के नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम एस.के. अब्दुल है। मैं तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। चूँकि 2022 ईस्वी में कौमी सतह पर बिला लिहाज मजहब, मिलत, नस्ल, कौमियत तमाम सियासी जमातें 75वीं जश्न आज़ादी मना रहे हैं, जिसका चारों संतों में, चारों घोषों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है माशाल्लाह। और ख़ासकर मुसलमान बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। जो नई नस्ल है 75 साल तारीख से ये अच्छी तरह वाकिफ़ कराना, उनको कौमी कायदीन के नज़रियात, तालीमात को अपनाने के लिए कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुहिम चलाई जा रही है। क्योंकि 1947 ईस्वी से पहले जब हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद पटवारी, मोहम्मद अली जवाहर, शौकत अली, इन कायदीन ने भी कांधे से कांधा मिलाकर हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में अहम रोल अदा किया। और उन्हीं की वजह से आज हम हिंदुस्तान की 135 करोड़ आवाम बहुत ही सुकून की सांस ले रही है। जब से मरकज़ में भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में आई है, तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कायदीन जद्दोजहद आज़ादी में जो अहम रोल अदा कर रहे हैं, बिलखुसूस मुसलमान, उनको अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। ना उनकी तकारीर में कोई हवाला दिया जाता है और ना सिर्फ और सिर्फ बुर्का परस्ती की बातें करते हैं। अब जैसा कि हमारे पड़ोस रियासत में कल का वाक़या है कि जो है वहाँ पर जो है सावरकर की तस्वीर लगा दी गई और मुतमादिल टीपू सुल्तान के लिए वहाँ जब हटा के उसका पोस्टर लगा दिया गया सावरकर का, तो वो बहुत ज़बरदस्त फसाद हो गया, झगड़ा हो गया हिंदू मुसलमान। तो ये नहीं होना चाहिए। सावरकर क्योंकि उनका कोई रोल नहीं रहा। मोदी जी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म 15 अगस्त को लाल किले की फसल से ऐलान कर रहे हैं कि सावरकर जी बहुत ही आज़ादी के लिए अहम रोल अदा करें, लेकिन इनका कोई जो है इनका रोल नहीं रहा। बेबुनियाद इल्ज़ाम ला के उनकी नेकनामे में इजाफा, हमारी कांग्रेस पार्टी के कायदीन की नेकनामे में मुतासिर कर रहे हैं। जो उसके हम सावरकर को जो बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कायदीन, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और साथ ही साथ चलके 75वीं हिंदुस्तान का जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। कौमी सालमत कमेटी, नेशनल सॉलिडरिटी कमेटी की जानिब से रिवायती तौर पर हर साल ये मनाया जाता है प्रोग्राम, जिसमें दोनों शहरों के मुख्तलिफ मदारिस, कॉलेज के तलबा तालिबात, बिलखुसूस अखलाकी इदारों के तलबा तालिबात हिस्सा लेकर अपनी सलाहियत काबिलियत का लोहा मनाते हैं। अब क्योंकि नेशनल सॉलिडरिटी कमेटी की जानिब से 18, 19, 20 3 तारीख में हमने कमेटी की जानिब से हिस्से रेटिंग, एलोकेशन, अंताक्षरी, बाइटबाजी, सिंगिंग का प्रोग्राम का एहतमाम किया है, जिसमें सैकड़ों तलबा तालिबात शिरकत करेंगे। और साथ ही साथ 18 तारीख को ड्रामा जो कौमी यकजहती पर मबनी है होगा, और मेहंदी डिज़ाइनिंग, रंगोली, ये प्रोग्राम का एहतमाम कर रहे हैं। जो भी कॉलेज स्कूल के तलबा तालिबात शिरकत करेंगे, कमेटी जानिब से पार्टिसिपेट करने वालों को और विनर्स जो इनाम जीतेंगे तमाम मुकाबलेजात में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 इनाम दिए जाएंगे क्रिकेट कंपटीशन के, स्कूल से लेकर जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज तक। तो मैं तमाम तालीमी इदारों के सरबराहों से, इंतज़ामिया से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि नई नस्ल को हुब्बुल वतनी के जज्बे को उजागर करने के लिए, क्योंकि ये जो उन्वानात दिए गए हैं, इसमें जब पार्टिसिपेट करें तो उनकी तलबा तालिबात और स्कूल कॉलेज के इंतज़ामिया की हौसला अफजाई होगी।
मुकर्रर मैं बिल दरख्वास्त करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा तालिबात को भेजाकर गांधी भवन प्रकाशमाल में 18, 19, 20 3 तारीख में 11 बजे से 5 बजे तक होगा। 20 तारीख को क्योंकि हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी जी की यौम पैदाइश है। उस मौके पर हम तमाम तलबा तालिबात को जो कामयाब है 2 दिन के मुकाबलेदात में हिस्सा लेकर उनको जो इनामत देंगे। इसके अलावा जो शरीक तलबा तालिबात जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको भी जो है सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। शुक्रिया खुदा।